बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने BBC उर्दू को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जब ये नो कॉन्फिडेंस का वक्त आया और उस वक्त पे उन्होंने कोशिश की कि PTI और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग करवा दी जाए, लेकिन दोनों तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, दोनों तरफ से कोई लचक नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से मामलात हाथ से निकल गए। डॉक्टर अलवी ने इस मामले में एक बात की। उन्होंने कहा कि ये बहुत सारा जो गलतफहमियाँ आपस में बनती हैं, पैदा होती हैं या हुई हैं, इसकी वजह, बुनियादी वजह सोशल मीडिया है, जिसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जाता है और सारा सच नहीं होता। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि इसके मामले में बड़ी एहतियात की जाए, और एहतियात भी नहीं की गई। और उसके अलावा हुकूमत वक्त ने इस चीज़ को कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से बेलगाम सोशल मीडिया हर तरह की बात करता रहा, जिससे गलतफहमियाँ बढ़ी। मैं ज़ाती तौर पे गलतफहमियाँ तो नहीं कहूँगा, मेरा अपना अंदाज़ा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल बन गया जहाँ जनरल बाजवा ये समझते रहे कि उन्हीं की मदद से इमरान खान हुकूमत में आया और फिर उन्हीं की मदद से उसका दौरे हुकूमत जो है वो चलता रहा, कायम रहा। उन्होंने बाज़ बड़े अच्छे काम किए, जैसे मैं समझता हूँ कि आर्मी की कोशिश के बग़ैर FATF में से निकलना, या आर्मी की कोशिश के बग़ैर जो कोरोना का इशू आया था उससे, कोविड वाली वबा से, और कई चीज़ें, कराची में मामलात गड़बड़ हुए जहाँ भी, वो भी किए। लेकिन बाज़ जगह पे ये भी कहा गया कि जैसे संजरानी के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाई गई, जो कि सेनेट के चेयरमैन, तो उसमें भी आर्मी ने इंटरवेंशन की और उसको बचाया, या और मुख्तलिफ़ वक्तों पे इस तरह कहीं नंबर पूरे करके दिए। जब ये किया तो मोस्ट प्रॉबली, अगर ये ज़हन में हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ज़हन में ये हो कि ये शख्स हमारी वजह से प्राइम मिनिस्टर है और हमारी वजह से ही इसका आगे भी प्राइम मिनिस्टरशिप इसकी चलती रहेगी, अगर हम हट जाएं, हाथ खींच दें, तो ये किसी काबिल नहीं। लिहाजा तवक्को ये करें कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी बात मानना शुरू करे, जो वो कहते हैं वो करना शुरू कर दे। तो वो शायद वो नहीं हुआ और ना होना चाहिए था। नतीजा ये कि आपस में एक चपकलिश बन गई। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना उसको इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने में को मदद करनी चाहिए थी, और ना ही इनको आगे चलता करने के लिए मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि ये आईनी रोल नहीं है। वहाँ भी वायलेशन थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी वायलेशन है। सो उससे दूर रहना चाहिए, ताकि ये सूरत हाल ऐसी पैदा ही ना हो। मैं ख़ास तौर पे जब आज के हालात देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन में जहाँ ये नो कॉन्फिडेंस आया, हुकूमत रिमूव हो गई, और उसके बाद जो आज हालात हैं, तो इसमें कहीं भी कोई इस रिमूवल की वजह से कोई अच्छाई नहीं निकली। मुल्क ज़्यादा तबाह हुआ, ज़्यादा बर्बाद हुआ। माशी हालात देख लें, नज़्म व ज़ब्त देख लें, पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, इंस्टेबिलिटी, खींचातानी, एक दूसरे को गिराना, इधर हुकूमत गिराओ उधर बनाओ। ये वो चीज़ें हैं जो कि जिन्होंने जन्म लिया इस सारे खेल में, और ये होना नहीं चाहिए था। सो अगर मैं जायज़ा लूँ, अब जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, तो लगता है कि फॉरेन पॉलिसी के बाज़ इशूज़, ख़ास तौर पे भारत के साथ ताल्लुकात का मसला या अमेरिका के साथ ताल्लुकात, ये जनरल बाजवा हैंडल करना शुरू कर दिया। उन्होंने करना शुरू कर दिया कोई बैकडोर मुज़ाकरात वगैरह, जो नहीं होने चाहिए थे। ये काम फॉरेन ऑफिस और पार्लियामेंट का है।
नतीजा ये कि इन चीज़ों की वजह से भी जब आप कुछ सोचते हैं, करते हैं और वो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि इमरान खान रुकावट या कोई और बना है, तो फ्रस्ट्रेशन होगी, ताल्लुकात बिगड़ेंगे। सो ये होना नहीं चाहिए था। इसी तरह डॉक्टर भी कहते हैं कि ये जो टेंशन थी बिटवीन द आर्म फोर्सेस और पीटीआई की गवर्नमेंट के दरमियान जो शुरू हुई, उसको उन्होंने कूल डाउन करने की कोशिश की, लेकिन दोनों साइड्स ने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई या उसमें कोई लचक नहीं दिखाई। बात यह है कि जब हालात बिगड़ के एक ऐसी नैच पे पहुंच जाएं जहां नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ऑलरेडी जमा करा दी गई है, तो फिर आप बातचीत क्या कराएंगे? फिर सुलह सफाई वाला मसला तो ख़त्म हो जाता है। ख़राबी वहीं हुई थी जहां ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का किस्सा चला और उससे पहले पहले इसको कंट्रोल नहीं किया गया। जब लोग बिक गए, ख़रीदो फरोख्त हो गई, पोजीशनें लोगों ने मजबूत ले ली, उस वक्त चीज़ों को वापस करना वो तकरीबन नामुमकिन था। उन्होंने ये भी कहा कि जो डिसीजन मेकर्स थे वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर सके, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर सके। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डॉक्टर अलवी के ख़्याल के मुताबिक वो हमारी सियासत में इतना अहम रोल बन चुका है कि हर अहम पैगाम भी आप ट्विटर के ज़रिए कन्वे कर रहे हैं और तमाम स्टेटमेंट्स जितनी भी ट्विटर पे जा रही हैं, और लिहाजा एक दूसरे को अगर बेतौकीर करना है, एक दूसरे की इज़्ज़त उछालनी है, वो भी ट्विटर पे चल रहा है। और इन चीज़ों की वजह से गलत फहमियाँ जो वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब वो ये कहते हैं कि मैं ये रोल अभी भी प्ले करने के लिए तैयार हूँ कि मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके उनकी आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग कराऊँ, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त, इकॉनमी का बुरा हाल है, होना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम ने या पीटीआई वगैरह इन लोगों ने कोई इस मामले में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि ये आज की सिचुएशन जो है वो उसमें मेरी मदद तस्लीम करते हैं कि मैं दोनों की कुछ अंडरस्टैंडिंग करवा दूं। मसला ये है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे हो। बड़ी सीधी सी बात है कि पीडीएम अपनी हुकूमत नहीं छोड़ना चाहती, इलेक्शन की तरफ नहीं आना चाहती, और इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि ये जो पीडीएम की हुकूमत बनी है ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद और फ्रॉड के तहत ख़रीद व फरोख्त के ज़रिए बनाई गई है, जहां बाहर की बाज़ एजेंसीज या बाहर के मुल्कों का भी कुछ अमल दखल मौजूद है। साइफर का किस्सा आपको पता है। अब अगर आप अंडरस्टैंडिंग कराएं और इमरान खान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए और वो मान जाए, वो कहे अच्छा जी पीडीएम की हुकूमत हम मानते हैं, इलेक्शन जल्दी करा दें, ये करें, तो इसका मतलब ये होगा कि वो साजिश का बयानिया सारा ख़त्म, और एक नाजायज़ हुकूमत और एक गलत काम जो हुआ उसको आप तस्लीम कर लें। और पीडीएम की हुकूमत का मैं वाज़े कह सकता हूँ कि वो एक कंडीशन, जब भी उनसे कोई अंडरस्टैंडिंग हो, पहली कंडीशन उनकी ये होगी कि नैब के ऑर्डिनेंस में जो हमने तरामीम की और केसेस ख़त्म हुए हैं वो आखिरी है, उसके ऊपर कोई आप दोबारा खोलने की या उस पर कोई तहकीकात की बात ना करें। जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की सियासत को दफन कर देगी चीज़। बड़ी सीधी सी बात है कि इमरान खान ने बेसिक नारा, जब वो उसने इलेक्शन की कैंपेन चलाई, सब कुछ, और फिर अपनी हुकूमत के दौरान उसकी एक ही तरजीह थी और वो ये थी कि मैंने करप्शन भी ख़त्म करनी है और करप्ट लोगों से पैसा वापस लेना है, करप्ट लोगों को सज़ाएं दिलवानी है, यही चीज़ थी। इसका मतलब ये है कि वो अपनी सियासत के बुनियादी नुक्ते से हट जाए, उस पर कंप्रोमाइज़ कर ले, और करप्ट लोग जो हैं वो दोबारा खेल मैदान, इसके खेल के मैदान में आपको नज़र आए, सियासत के मैदान में, और इमरान खान के हाथों पाक साफ़ हो गए, तो फिर इमरान खान की सियासत पीछे रह के जाएगी। सो इस वजह से जब आप ये कहते हैं कि मैं स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे करके तो उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग कराना चाहता हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई बुनियाद चाहिए जो दोनों साइड को एक्सेप्टेबल हो। यहाँ इतना ज़्यादा फ़र्क है कि एक ग्रोह है, ग्रुप है, जिन्होंने मुल्क को नोचा है, लूटा है, पैसा बनाया है, बाहर ले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, उन्हीं की वजह से FATF और ये वो चीज़ें हमारे गले पड़ी रही हैं। और एक आदमी उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, जहाद कर रहा है, और वो कहता है कि मैंने इनको ख़त्म करना है, मेरिट को लेके आना है, रूल ऑफ लॉ लेके आना है।
तो वो उनके लिए तो कभी भी ये चीज़ काबिल, दोनों को अपने अपने स्टांस उनके ऐसे हैं कि एक दूसरे के साथ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई नहीं सकते। सो इस वजह से मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अलवी की अपनी जगह पे जो भी उनकी सोच है एक नियति की वजह से वो बिल्कुल है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप इनको इकट्ठा करें। सो हल वही है कि एक जनरल इलेक्शन करा के अवाम की राय जो है उसको तरजीह दी जाए, वो जिसको भी अपना सामने लाना चाहें वो हुक्मरानी करें। एक सवाल और पूछा मैं बहस में उसको लाना नहीं चाहता, लेकिन बाहर सूरत चूँकि वो आर्मी से रिलेटेड है तो मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर अलवी से ये सवाल पूछा गया कि क्या पीटीआई की गवर्नमेंट ने जनरल कमर जावेद बाजवा को और मज़ीद एक्सटेंशन ऑफ़र की थी? ये नो कॉन्फिडेंस जब मोशन आ गई उस वक्त ऑफ़र की गई, ये मेरे इल्म में है कि उस वक्त ग़ालिबन इमरान खान ने कहा कि जी अगर ये मसला सारा जो है आपकी एक्सटेंशन का ही है कि आपको एक्सटेंशन लेनी है उनसे या कुछ, तो वो तो हम देने के लिए तैयार हैं जितनी भी आप एक्सटेंशन लेना चाहें। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त उनको यही जवाब दिया था कि एक्सटेंशन मेरा मसला नहीं, ना मैं लेना चाहता हूँ। तो ये एक चीज़ मेरे नॉलेज में है। दूसरी बात ये है कि ये भी सवाल पूछा कि आसिम मुनीर के मामले में कि जनरल आसिम मुनीर क्या एक्सेप्टेबल थे उनको, और डॉक्टर अलवी ने कहा कि हाँ, मैं जब लाहौर मिला उनको तो इमरान खान को मुतमईन पाया, वो एक्सेप्टेबल थे। और ये मुझे इस बात का अंदाज़ा है जो आईएसआई से उस वक़्त जनरल आसिम मुनीर को तब्दील किया, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने कोई चीज़ें ऐसी दिखाई इमरान खान को और उन्होंने कहा जी इनको तब्दील कर दें, मेरा ख्याल है उसमें सच्चाई नहीं है। आसिम मुनीर बुनियादी तौर पे एक कम अग्रेसिव, खामोश और प्लॉजिबल किस्म का आदमी है। सो नेचुरली जनरल आसिम मुनीर यही अगर वो काम करें किसी के साथ भी मिल के, तो मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि वो एक अच्छा माहौल मेंटेन करने के नैक रखते हैं, उसकी एबिलिटी है कोई एक अच्छा माहौल कायम रख सके अपने असूलों के तहत काम करते हुए, लिहाजा वो सबको एक्सेप्टेबल होने चाहिए। सिर्फ यहाँ पे उनके सब्सिक्वेंट एक्शंस का आ जाएगा कि जनरल आसिम मुनीर अगर उस प्लेज जो कहा गया कि अब हम पॉलिटिक्स में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे, अगर उस पर स्ट्रिक्टली अमल करें तो मेरा ख्याल है कि उसका टेन्योर बड़ा अच्छा टेन्योर होगा और सारी पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो एक्सेप्टेबल भी होंगे और उनकी कंट्रीब्यूशन भी उस लिहाज से फिर बहुत अच्छी होगी अगर पॉलिटिक्स से वो अपने आप को हर हालत में दूर रखें। अभी जैसे उन्होंने इलेक्शंस के लिए कहा कि हमारे ट्रुप्स पोलिंग बूथ वगैरह पे नहीं जाएंगे, उससे मुझे अंदाज़ा यही होता है कि वो कोशिश करेंगे कि आर्मी का इमेज बहाल किया जाए और आर्मी को इन मसाइल से दूर रखा जाए। बाहर सूरत डॉक्टर अलवी ने अपने तौर पे कुछ कोशिशें की मामला सुलझाने की, लेकिन यह मामला सुलझाने वाली बात नहीं है, यह असूलों की बात है। और इमरान खान असूल पे कायम है कि रूल ऑफ़ लॉ होना चाहिए, सबको बराबर कानून के सामने पेश होना चाहिए, और जो करप्ट लोग जिन्होंने करप्शन की खाया पिया वो ख़त्म होना चाहिए, उसको सज़ाएँ होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अपने मंशूर के साथ अगर इमरान खान मजबूती से उस पर कायम रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। अब तक के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।